हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 9th का साइंस का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 9th यहाँ पे साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं जो 2023 में होने वाला है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके 11 और 12 दो दिन में ही एग्जाम होगा और फुल गारंटी मैं आपको तैयारी कराने की लेता हूँ, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, दूसरा कहीं से नहीं पूछा जाएंगे। यहाँ पे आपका टाइमिंग 1 घंटा 30 मिनट टोटल रहेगा, ठीक है। और ये देख लीजिए बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। जैक बोर्ड, यहाँ देख लीजिए जैक बोर्ड झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2023 पेपर 2 विज्ञान सैद्धांतिक साइंस थ्योरी, ठीक है। और एमसीक्यू टोटल 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में और 20 में कराऊंगा, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन में कराऊंगा जो सीधे से आपके एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देरी न करते हुए चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा और 20 सेकेंड पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि दोनों 40 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दे तो फिर वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको 2 पार्टों में मैंने बांट दिया, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है, और ये एसआई मात्रक क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। चाल का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड और वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, यानी दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तब ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। चाल हो जाएगा। सॉरी, ये अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है, चाल, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है आपके कि जो वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो तय की गई दूरी को बताता है, तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो याद रखेगा ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। और एक बात और याद रखना, जो स्पीड दिखाता है आपके बाइक में, जो स्पीड दिखाता है, ठीक है, कि वो कांटा जो लगा होता है 10 20, आप किस रफ्तार से चल रहे हैं, 10 के 20 के 30 के, तो उसे स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर, वो है स्पीडोमीटर। लेकिन जो लास्ट में आपको बताता है कि 20 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला, हम देखने जाते हैं कि हमारी बाइक कितना किलोमीटर चली है, तो उस यंत्र को बोलते हैं ओडोमीटर। लेकिन जो बताता है कि 20 के स्पीड से चल रही है, 30 के स्पीड से चल रही है, तो उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए अपने नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? सही आंसर बताइए। तो आधा हो जाएगा। क्या होगा? आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ए का जरूरत तो बी के जरूरतों से अधिक होगा। बी नंबर ऑप्शन है बी के जरूरत तो ए के जरूरतों से अधिक होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, यहीं से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जितना मैं सेट दे रहा हूं सीधे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपके डायरेक्ट रूप से जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को, यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहाँ है? यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जड़त्व का नियम क्या होता है? सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि जड़त्व का नियम
क्या कहता है, तो जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि कोई बाहरी बल उसकी अवस्था को ना बदल दे। ठीक है, तो यही न्यूटन के प्रथम गति नियम भी है और इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, जितना बस में चलते हुए बस में अचानक ब्रेक लगा देने पर बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है, पेड़ पर जब हम डंटे मारते हैं तो वहां से पत्ते नीचे गिरते हैं, ये जड़त्व के कारण ये सब होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर बताइए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। किसके? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। यहाँ पे जी का वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर दिया है, तो यानी हमें क्या बोला है, डब्ल्यू का वैल्यू पूछा है, तो डब्ल्यू बराबर होता है mg। क्या होता है, डब्ल्यू बराबर mg। तो m का वैल्यू कितना है, 60 केजी, तो 60 रख दीजिए। और g का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 9.8 होता है g का वैल्यू, लेकिन यहाँ बोल रहा है 10 केजी रखने को, तो हम 10 रखेंगे। ठीक है, और चंद्रमा पर किसी का भार उसके भार का 1/6 हो जाता है। यदि यहाँ पर धरती पे किसी का हमारे पृथ्वी पर किसी का भार यदि 60 केजी है, यदि 60 केजी है, तो चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है, यानी 6 दहा के 60, यानी उसका वजन कितना हो जाएगा, 10 केजी। ठीक है, यानी चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, तो इसे 6 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। ठीक है, तो 6 दहा में 60 और 10 दहा 100, यानी 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, 100 न्यूटन यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ठीक है, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 11 है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, तो यहाँ पे ठोस ऑप्शन में ठोस माध्यम से, तरल माध्यम से, गैस माध्यम से, उपयुक्त सभी। तो याद रखेगा, उपयुक्त सभी। ठोस पे भी काम करता है, ठोस माध्यम में भी गमन करती है, तरल माध्यम में भी गमन करती है, गैसीय माध्यम में भी, तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपकी स्क्रीन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में किसका उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का। याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग का, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। इसका सही आंसर बताइए। तो याद रखिएगा, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि एक मनुष्य कितने ध्वनि को कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है। ध्वनि को याद रखिएगा हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है, यानी उसको सुनने की, उसके कान को सुनने की कितनी क्षमता है, कितने हर्ट्ज तक। तो याद रखिएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, यदि किलो में दिया रहे, किलो में, तो 20 किलो एच जे हो जाएगा, यानी किलो हर्ट्ज। 20 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 20 में 20,000। ठीक है, तो 20,000 किलो में हर्ट्ज में दिया रहे तो 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20 से लेकर 20,000 तक, यानी किलो हर्ट्ज में कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे
50 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर केल्विन में दिया हो तो 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन दिया होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये किस में दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस में तो 0 दिया नहीं है, तो 273 केल्विन में दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया है 273.16 केल्विन, यानी यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो गैस को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो गैस देखिए हाइड्रोजन, कोई भी गैस हो सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, यानी गैस को, यानी ऑप्शन सी में देखिए हाइड्रोजन गैस दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन यौगिक का उदाहरण है? कौन यौगिक का उदाहरण है? सही आंसर बताइए इसका। तो जल जो है वो यौगिक का उदाहरण है, यानी H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, ये दो मिश्रण से, दो गैसों के मिश्रण से बनता है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा यौगिक है। ठीक है, यानी जल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे कि पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल किस धातु का मिश्रण है? सही आंसर बताइए। तो Zn और Cu का। ठीक है, पीतल Zn और Cu का, Zn प्लस Cu। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण से बनता है हमारा पीतल, यानी Zn Cu किस में दिया है? ऑप्शन ए में। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए 90 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सही आंसर बताइए। नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भोजन का पाचन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भोजन का पाचन देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोजन का पाचन। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर बोला था आपसे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का Na होता है और ऑक्सीजन का O होता है। ठीक है, तो NaO, ऑक्सीजन जब किसी एटम के साथ जुड़ता है तो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड यानी NaO, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया, हम यहाँ पे बोला था आपको 20 क्वेश्चन कराने के लिए, 20 क्वेश्चन आपको करा दिया मैं इस वीडियो में। ठीक है, और 20 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप आने के बाद बोलिएगा कि हाँ यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में मेरे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट पार्ट लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।